जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। बुद्धि, ज्ञान, लॉजिक, शिक्षा, तर्क और व्यापार के कारक ग्रह बुध देव ब्रह्मांड में बृहस्पति की मीन राशि में जाने वाले हैं, जहां पर ये ग्रह नीच के हो जाते हैं। जहां एक तरफ बुध को बुद्धि से जोड़ा गया है तो बृहस्पति को ज्ञान से जोड़ा गया है। यानी सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो बुध ग्रह और बृहस्पति अगर ये दोनों एक दूसरे की राशियों में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये ज्ञान में और लॉजिक में और शिक्षा में बढ़ोतरी के लिए माना जाता है। अगर बृहस्पति बुध की राशियों में जाता है तो ना तो वहाँ पर वो नीच का होता ना उच्च का होता, लेकिन बुध ग्रह जब बृहस्पति की राशि में जाता है तो ये वहाँ जाकर नीच का हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं ज्ञान का जो ग्रह है बृहस्पति, जिसको हम समझदारी का प्रतीक भी कहते हैं, विवेक का प्रतीक कहते हैं, धन का कारक कहते हैं, उसमें बुध जैसा ग्रह आकर जाकर नीच हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में आपके दो तरीके की सोच हर व्यक्ति विशेष की होती है। एक व्यक्ति दिल से सोचता है, एक व्यक्ति दिमाग से सोचता है। यानी यहाँ पर स्थितियाँ विवेक और दिल से सोचने वाली ज़्यादा बनेगी, क्योंकि दिमाग से सोचने वाला जो ग्रह है बुध, वो यहाँ नीच का हो गया। यानी ये प्लेनेट जाके कहता है कि इस दौरान चतुराई से बचें, निर्णय सोच समझ कर लें, जल्दबाजी ना करें। ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि आज ही अपॉर्चुनिटी आ रही है, आज के बाद आएगी ही नहीं, क्योंकि ये जो ट्रांजिट है 7 मार्च से 25 मार्च के बीच में है और गलती होने के लिए तो क्षण भर का समय ही काफ़ी होता है। ये तो काफ़ी लंबा पीरियड है। तो ये सभी राशियों पे अप्लाई होता है ये नियम, सिर्फ अकेली आपकी राशि के लिए नहीं, ये सभी पे अप्लाई होता है, क्योंकि बुध सभी के लिए बुद्धि ज्ञान देने वाले प्लेनेट हैं। और जब वो बृहस्पति की राशि में नीच के होते हैं तो इस बार वो राहु के साथ वहाँ पर होंगे, क्योंकि राहु ऑलरेडी वहाँ चल रहे हैं। तो बनेगा बुध राहु का जड़त्व वियोग। अब इस जड़त्व वियोग से हानि क्या होती है कि बुद्धि के भ्रमित करने का एक कॉम्बिनेशन है बुध राहु का कनेक्शन, कि बुध और राहु प्लेनेट अगर किसी कुंडली में एक साथ हो या गोचर में एक साथ आ जाएं तो ये आपकी बुद्धि को कुपित कर सकते हैं, मलिन कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, खराब डिसीजन दिलाकर जल्दबाजी में आपका नुकसान कराने में सक्षम है। ये भी हमें क्लियरली इसी कॉम्बिनेशन से दिखाई देता है। तो बुध राहु का जड़त्व योग इस प्रकार की स्थिति को दर्शाता है कि ऐसी स्थिति में पहले वो प्लेनेट आपके ऊपर हावी होगा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी नीच का है, राहु उसके साथ है, फिर वो आपको गलत निर्णय दिलाएगा, फिर वो आपको प्रॉब्लम देगा। वो प्रॉब्लम किसी भी फील्ड में किसी भी तरीके से हो सकती है। आप एजुकेशन कर रहे हैं तो एजुकेशन में कन्फ्यूजन, नौकरी कर रहे हैं नौकरी में प्रॉब्लम, व्यापार कर रहे हैं डिसीजन में प्रॉब्लम। यानी जीवन के किसी भी क्षेत्र को लेकर ये कॉम्बिनेशंस इस प्रकार से प्रॉब्लम दे सकता है। अब किन लोगों पर इसका काफी ये देखते हैं। आपकी राशि यानी धनु राशि के जातकों के लिए जब बुध ग्रह नीच के हो जाएं, राहु केतु अक्ष पे आ जाएं, जड़त्व योग बनाएं, तो उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव होने वाला है। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि ये घटना घट कहाँ रही है। ये घटना 4th हाउस में घट रही है। चौथा घर क्या है? हमारे मन का है, हम जीवन में क्या सोचते हैं, घर परिवार सुख शांति हमारे चौथे घर में आती है। वहाँ नीच का प्लेनेट राहु केतु एक्सेस पे है, तो इस दौरान आपके मन के अंदर कुछ ना कुछ समस्या, कोई तनाव या चिंता आने की संभावना दिखाई देती है। एक बात। दूसरा, बुध ग्रह जिसको हम बुद्धि का कारक ग्रह कहते हैं, जब वो राहु केतु एक्सेस पे हो, नीच का हो, तो ऐसे समय में व्यक्ति भ्रमित हो सकता है, कंफ्यूज हो सकता है, वो अपनी गलतियों से अपना नुकसान कर सकता है, वो ऐसे डिसीजन ले सकता है जिससे दूसरों को प्रॉब्लम हो या उसको खुद को प्रॉब्लम हो जाए कि भी मैंने रॉन्ग डिसीजन लिए और मुझे नुकसान हुआ। अब सप्तम भाव का स्वामी अगर यहाँ नीच का हो जाता है, इस दौरान जीवन साथी के साथ संबंधों में कुछ तनाव आ सकता है, बातचीत को लेकर कोई डिफरेंस आ सकता है, मतभेद हो सकते हैं, आप किसी बात को लेकर कोई आर्गुमेंट्स हो सकती है जिसका कोई रिजल्ट तो नहीं निकलेगा, लेकिन क्या होगा, संबंध बिना वजह दूषित होते दिखाई देंगे, क्योंकि सप्तम का मालिक नीच का। तो इस दौरान विवाह और वैवाहिक संबंध बनते नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि बुध कर्म भाव का मालिक है, कर्म भाव को देख रहा है। इसलिए प्लेनेट जो बुध है वो मन से ये चाहता है कि मैं कर्म कराऊं, मैं नौकरी कराऊं, मैं काम कराऊं, मैं व्यापार कराऊं, मैं आपसे कोई नुकसान ना करूं। लेकिन ना चाहते हुए भी वो प्लेनेट नीच का भी हुआ है, राहु केतु एक्सेस पे भी गया है, क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि केतु यहाँ बैठे हैं। इसलिए केतु का जब बुध की राशि में जाता है तो ये भी कन्फ्यूजन ही क्रिएट करता है। यानी इस दौरान विशेष सावधानी रखें, अपनी प्रोफेशनल लाइफ से संबंधित जो डिसीजंस हैं उनको सोच समझ कर लें। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपनी ही गलतियों से नुकसान करता है, क्योंकि जब बुद्धि का कारक ग्रह नीच का होकर राहु केतु एक्सेस में हो तो जड़त्व योग बनता है। व्यक्ति क्या कहता है, उसको पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ,
दूसरे लोग उसको समझा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उनकी बात नहीं मान रहा है, फिर भी वो उस चीज़ के पीछे अड़ा हुआ है कि नहीं मुझे तो करना है, मैं तो करूँगा। और क्या होता है, अंततः वो अपनी नौकरी पे या अपने कार्य क्षेत्र में अपना नुकसान कर लेता है। यानी हम कोई प्योर रूप से कह सकते हैं कि इसमें अगर बुध ग्रह जो कि आपकी राशि से सम है, क्योंकि केंद्र स्थानों का मालिक है, तो बृहस्पति को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या होगा, बृहस्पति तो स्वस्थ है, यहाँ पंचम भाव में अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, लेकिन 18 दिनों का ये ट्रांजिट, क्योंकि दशम भाव है, दशम से दशम कौन है, सातवां, सातवें घर का सुख कहाँ है, 10वें घर में, क्योंकि सातवें से चौथा है, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इनकी सारी जिम्मेदारी ली है बुध ग्रह ने। और जब बुध नीच का होगे, राहु केतु एक्सेस पे हो, तो इस दौरान आप अपनी पब्लिक इमेज खुद ही अपनी गलतियों से खराब कर लेते हैं। अपनी नौकरी में, अपने व्यापार में, अपने कार्य क्षेत्र में खुद अपनी गलतियों से ही अपना नुकसान कर लेते हैं। ये इस कॉम्बिनेशंस के नकारात्मक प्रभाव हैं। इसलिए 7 तारीख से लेकर और 18 तारीख तक और 25 तारीख तक आपको 18 दिन विशेष ध्यान रखना है कि भाई मेरे से कुछ ऐसी गलती ना हो जिससे मेरी प्रोफेशनल लाइफ खराब होती नजर आए। तो ये था धनु राशि के जातकों के लिए, जब बुध नीच के होंगे, राहु केतु एक्सेस में आएंगे, जड़त्व योग बनाएंगे, तो उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान इन 18 दिनों में आपको रखना होगा। जय श्री राम।